कहानी शुरू होती है एक बारिश के दिन से, जब बिल अपने छोटे भाई जॉर्जी के लिए बोर्ड बना रहा होता है और वो कहता है कि स्टोर रूम से जाकर कलर लेकर आओ, और जॉर्जी चला जाता है कलर लेने। ये बात है अक्टूबर 1998 की। जॉर्जी नीचे उतरता है और स्टोर रूम की तरफ बढ़ता है। उसे स्टोर रूम में जाने में डर लगता है, लेकिन फिर भी वो हिम्मत करके चला जाता है और कलर उठाकर जल्दी से ऊपर भाग जाता है और बिल को देता है। बिल उसकी बोर्ड कंप्लीट करके उसे देता है और कहता है कि कैसी है, जिस पर वो उसके गले लग जाता है। उसके बाद जॉर्जी बाहर बारिश में खेलने के लिए जाता है और अपनी बोट पानी में छोड़ देता है और उसके पीछे पीछे भागने लगता है। इस तरह खेलते खेलते उसकी बोट एक नाली में चली जाती है और वो परेशान होता है कि बिल को क्या बोलेगा। जब वो अपनी बोट देखने के लिए झुकता है तो उसे वहाँ पर पेनीवाइज नजर आता है और वो उसे बातें करने लगता है। जैसे ही वो अपनी बोट लेने के लिए हाथ आगे बढ़ाता है, पेनीवाइज उसका हाथ खा जाता है और उसे भी अपने साथ ले जाता है। फिर एक कसाई की दुकान पर एक लड़का माइक दिखाया जाता है, जिसे एक डूमा भी मारा नहीं जाता, जिस पर उसका ओनर डांट रहा होता है। फिर बिल स्कूल जाता है और अपने फ्रेंड को अपने भाई के गायब होने के बारे में बताता है। फिर वो सब अपनी बुक डस्टबिन में डाल देते हैं और आज से जॉर्जी को ढूंढना ही अपना मिशन बना लेते हैं। अचानक स्कूल के कुछ सीनियर बॉयज उन्हें नीचे गिराकर उन्हें तंग करते हैं और इस तरह दोनों में लड़ाई बढ़ने लगती है, लेकिन पीछे खड़े गार्ड की वजह से वो लोग अपनी गाड़ी में बैठकर वहाँ से निकल जाते हैं। बिल और उसके दोस्त उन्हें घूरते हैं। फिर वो मीट सेलर बॉय मीट सेल करने जाता है और अपनी मंजिल पर पहुंचकर गोश्त निकालने लगता है, जब उसे एक रेस्टोरेंट किचन के बैक स्टोर से जले हुए हाथ निकलते दिखते हैं, जिससे वो बहुत ज्यादा डर जाता है। और फिर तभी अचानक से वो डोर खुद ब खुद ओपन हो जाता है और वहाँ पर माइक पेनीवाइज को देखता है। इतने ही देर में हेनरी अपने फ्रेंड के साथ वहाँ पर आता है और माइक को टीज करके वहाँ से चला जाता है। फिर बिल का एक और दोस्त एक अजीब सी पेंटिंग से डरते हुए दिखाई देता है और अचानक ही वो पेंटिंग उस बच्चे की बिल्कुल पीछे आ जाती है और उसे डरा देती है। फिर एक मोटा बच्चा डेरी टाउन यानी अपने शहर की हिस्ट्री पढ़ते हुए दिखाई देता है और वो पेज पलटता रहता है कि उसे हिस्ट्री के एंड में कुछ बच्चों की लाश दिखता है और वो डर कर बुक बंद कर देता है। फिर वो एक गुब्बारे का पीछा करता है और पीछा करते करते स्कूल लाइब्रेरी में पहुंच जाता है, जहां पहुंचकर उसके पीछे एक सरकटा लग जाता है और वो उसे बचने के लिए भागने लगता है कि अचानक वो सरकटा पेनीवाइज बन जाता है। जब वो प्रिंसिपल से टकराता है तो वो गायब हो जाता है। फिर जब वो बच्चा स्कूल से छुट्टी पर जा रहा होता है तो स्कूल के वही सीनियर उसे पकड़ लेते हैं और बहुत ज्यादा तंग करते हैं, उसे बहुत मारते हैं और फिर उसके पेट पर चाकू से एच लिख देते हैं और वो बच्चा उन्हें मारकर भाग जाता है और फरार होने में कामयाब हो जाता है और वो लड़के भी उसकी पीछा करने भागते हैं। बिल और उसके दोस्त एक जगह पर जॉर्जी को ढूंढने के लिए जाते हैं, जहां बिल एक सेवर में ढूंढने के लिए जाता है और बिल को वहां से जॉर्जी का जूता मिलता है, जो वो अपने दोस्तों को दिखाता है। फिर वही अचानक से वो मोटा बच्चा आ जाता है, जो कि बहुत ज्यादा जख्मी भी होता है। वो उसे बचाकर अपने साथ ले जाते हैं और फार्मेसी स्टोर से उसके लिए बैंडेज का कंप्लीट सामान खरीदते हैं और फिर उसकी बैंडेज कर देते हैं। इतने में वहाँ उनकी क्लास फ्रेंड बेवर्ली आ जाती है और उसका हालचाल पूछती है। फिर बेवर्ली को अपने घर में एंटर होते हुए दिखाया जाता है, जहाँ उसे उसका बाप टकरा जाता है। उसे अपने बाप से बहुत ज्यादा नफरत होती है। उसका बाप उसके बालों को प्यार से हाथ लगाता है, जिसे चिढ़कर वो कैंची से अपने सारे बाल काटना शुरू कर देती है। फिर एक दिन वो सब दोस्त एक साथ आउटिंग पर गए होते हैं, जहाँ उस मोटे के बैग से कुछ हिस्टोरिक चीज निकलती है और वो उसे उसके बारे में पूछने लगते हैं। फिर एक दिन बिल का दोस्त स्कूल से जाते हुए वेयर हाउस के पास से गुजरता है, जहाँ उसे पेनीवाइज डरा देता है और वो बहुत ज्यादा डर जाता है। बेवर्ली अपने वॉशरूम में होती है जब उसे अपने सिंक से एक आवाज आती है और जब वो उसमें झांकती है तो किसी के लंबे लंबे बाल उसे जकड़ लेते हैं और सिंक खून उगलने लगता है, इतना कि पूरा वॉशरूम गंदा हो जाता है और बेवर्ली बहुत ज्यादा डर जाती है। उसी रात बिल को जॉर्जी दिखाई देता है और वो उसका पीछा करता है और पीछा करते करते स्टोर रूम में पहुंच जाता है, जहां उसे जॉर्जी के साथ पेनीवाइज दिखता है और वो दोनों उसकी तरफ ही बढ़ रहे होते हैं। वो डर कर ऊपर भाग जाता है और उसकी जान बच जाती है। दूसरे दिन वो सब जब बेवर्ली के घर जाते हैं तो बेवर्ली उन्हें अपना वॉशरूम दिखाती है और उन्हें सब बताती है जो उसके साथ हुआ। फिर वो सब दोस्त मिलकर उसके वॉशरूम की साफ सफाई करते हैं और उसे बिल्कुल चमका देते हैं। जैसे ही वो सब काम खत्म करते हैं तो अब सब घर के लिए निकलते हैं। फिर बिल भी अपने दोस्तों को वो सब बताता है जो उसके साथ होता है। फिर वो लोग एक जगह माइक को तंग कर रहे होते हैं कि अचानक बिल और उसके दोस्त वहाँ पहुँच जाते हैं और उसे बचा लेते हैं और हेनरी को पत्थरों से मारकर माइक को वहाँ से बचा कर ले जाते हैं। माइक उनका शुक्रिया अदा करता है और उनका दोस्त बन जाता है। फिर उसके बाद शहर में गुम होने वाले बच्चों की तादाद दिन ब दिन बढ़ती जाती है, जो इन सब को बहुत ज्यादा परेशान
बंद कर रही होती है, इसलिए वो सब कुछ करने का सोचते हैं और प्लानिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। फिर वो सब बिल के फादर की वर्कशॉप में जाते हैं और डेयरी टाउन का मैप देखते हैं। मैप देखकर उन लोगों को पता चलता है कि जहाँ जहाँ वो इंसिडेंट हुए थे वो जमीन के नीचे एक गटर से जुड़े हुए हैं और ये सारे गटर एक ही जगह पर आकर आपस में मिलते हैं और वो वही कुआं है जो उसी पुराने घर में था। वो बच्चे फौरन समझ जाते हैं कि पेनीवाइज वहीं पर रहता है, उसी पुराने घर के कुएं में। तभी एडी इन बातों से काफी डर जाता है और वो सब कुछ बंद करने के लिए कहता है, लेकिन अचानक से प्रोजेक्टर अपने आप ही ऑन हो जाता है और पिक्चर खुद ब खुद चेंज होने लगती है। ये देखकर वो लोग काफी घबरा जाते हैं, काफी डर भी जाते हैं। और तभी उन पिक्चर में बिल के छोटे भाई की भी फोटो आती है और तभी फौरन पेनीवाइज भी एक पिक्चर की सूरत में उनके सामने आता है और तभी पेनीवाइज फोटो से निकलकर उन बच्चों को डराता है। वो सारे बच्चे काफी डर जाते हैं और वहाँ से भाग जाते हैं और फिर बिल अपने भाई को ढूंढने वहाँ जाने का इरादा करता है और अकेले ही निकल जाता है। पीछे से उसके दोस्त भी वहाँ पहुँच जाते हैं और वो सब अंदर जाने का इरादा करते हैं। बिल के बाकी दोस्त अंदर जाने से डरते हैं और वो डरते डरते उसी हाउस में एंटर हो जाते हैं। फिर उन्हें वहाँ बहुत ज्यादा डर लगता है और बहुत ही ज्यादा अजीब चीजों का सामना होता है, लेकिन वो घबराते नहीं हैं और पेनीवाइज को जख्मी करके वो सब वहाँ से भागने में कामयाब हो जाते हैं। फिर उसके बाद बिल वहाँ दोबारा जाने का बात करता है, जिस पर उसके दोस्त उससे लड़ते हैं और उनकी लड़ाई बढ़ जाती है और हाथापाई तक पहुँच जाती है। उसके बाद वो सब दोस्त अलग हो जाते हैं और अपने अपने घरों को जाने का फैसला कर लेते हैं। माइक भी अपने शॉप जाने का फैसला करके वहाँ से निकल जाता है और फिर अपनी अपनी जिंदगी में बिजी रहते हैं और बिल अपने भाई के लिए बहुत ज्यादा अफसोस होता है। ये बात है अगस्त की, जब बीवर्ली छुट्टियां खत्म होने के बाद स्कूल जा रही होती है कि उसके फादर उसे रोकता है और उसे कहता है कि उन बॉय से दूर रहो, जिस पर बीवर्ली को गुस्सा आ जाता है और वो मना कर देती है। फिर उसका बाप गुस्से में उसको मारने के लिए चढ़ उठता है और बीवर्ली बहुत ज्यादा घबरा जाती है और घबराहट में वो अपने बाप के सर पर कुछ मार कर उसका कत्ल कर देती है और उसे अफसोस होता है। इतने में वहाँ पेनीवाइज आता है और बीवर्ली को ले जाता है। बिल बीवर्ली को बुलाने के लिए उसे घर पहुँचता है तो वहाँ पर उसके बाप की लाश और दीवारों पर निशान देखकर वो सारी कहानी समझ जाता है कि क्या हुआ था और अपने सारे दोस्तों को जमा कर लेता है और फिर वो पूरी तैयारी के साथ उस वेयर हाउस की तरफ बढ़ता है और वो वहाँ पहुँच जाता है। जैसे ही वो अंदर जाता है वो कुआं तलाश करता है। जब उन्हें वो कुआं मिल जाता है तो वो अंदर जाने का सोचते हैं। वही उन्हें एक रस्सी दिखती है जिसकी मदद से वो एक एक करके उस कुएं में उतरना शुरू कर देते हैं। जैसे ही वो कुएं में पहुंचते हैं पेनीवाइज उन्हें जगह जगह डराता रहता है और वो बहुत ज्यादा डरे हुए रहते हैं। उन्हें बहुत ही अजीब चीजों का सामना होता है। फिर बिल को एक जगह पर बीवर्ली हवा में झूलती हुई नजर आती है। वो उसे देखता है कि अचानक उसे जॉर्जी नजर आता है और वो उसका पीछा करने के लिए चला जाता है। फिर वही उसके और दोस्त आते हैं और बीवर्ली को देखते हैं और फिर वो बीवर्ली को नीचे उतारते हैं और उसकी जान बचा लेते हैं। अचानक एडी का ध्यान एक तरफ जाता है और वो टॉर्च लेकर उस तरफ बढ़ता है, जहाँ का मंजर कुछ यूँ होता है कि जॉर्जी खड़ा अपने भाई से रिक्वेस्ट करता है कि मुझे ले चलो, लेकिन उसका भाई उसकी रिक्वेस्ट नहीं सुनता और उस पर यकीन नहीं करता। वो कहता है कि तुम जॉर्जी नहीं हो और वो उस पर गोली चला देता है, जिसके बाद पेनीवाइज अपनी असली शक्ल में आ जाता है और उन बच्चों पर हमला कर देता है। वो बच्चे डटकर उसका मुकाबला करते हैं और उसकी खूब धुलाई करते हैं। वो उसे इतना मारते हैं कि वो आत्महरा हो जाता है और डरकर एक कुएं में जाने लगता है कि उसकी पूरी बॉडी चित्र चित्र होकर उड़ने लगती है और वो उस कुएं में गिर जाता है। फिर बिल को उस कुएं से जॉर्जी की जैकेट मिलती है, जिसे देखकर उसे अपने भाई की याद आ जाती है और वो रोने लगता है और उसके दुख में उसके सारे दोस्त भी रोने लगते हैं। उसके बाद वो सब दोस्त तय करते हैं कि आइंदा से जब भी कोई ऐसी मुसीबत आएगी तो हम उसका डट कर मुकाबला करेंगे। और फिर उसके बाद वो सब अपने अपने घरों के लिए चले जाते हैं और यहाँ मूवी एंड हो जाती है। तो दोस्तों आपको मूवी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। तो हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक ले बाय।